हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले सेट 1, 2, 3, 4 का मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन आंसर। आप जाकर वहां मेरे वीडियो को देख लेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं कि। ऑप्शन देखिए, ए जहाँ विज्ञान है वहीं मनोविज्ञान है, बी जहाँ हवा है वहीं पर मनोविज्ञान है, सी जहाँ घर है वहीं पर मनोविज्ञान है, या डी जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि लोग मानते हैं कि जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। ये किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये किसका कथन है? स्किनर का है, रूसो का है, ड्यूई का है, या फ्रॉबेल का है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्किनर का ये कथन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री था। कौन था? रूसो, वोल्टेयर, अरस्तू, काम्टे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि रूसो के नाम के साथ ही प्रकृतिवाद आ जाता है। जहाँ प्रकृतिवादी आएगा वहाँ रूसो आप लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूसो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है। जिसने शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग किया, कौन सा विद्वान है? पेस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो, हीगल और रसेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, पेस्टोलॉजी ने शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। कोई भी दो बालक है उसमें समान मानसिक योग्यता नहीं होती। किसका कथन है? सोरेंस का है, हरलॉक का है, क्रोएंको और थॉर्नडाइक का है। किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक का कथन है, ये सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा यह मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन देखिए, 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु में? तो ये होगा आंसर होगा 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में क्या होता है? 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, किशोर होना, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का लैटिन शब्द में, जिसमें एडोलेसियर्स का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किशोरावस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन काल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देखिएगा। ये जो है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, किसका कथन है? हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, किशोरावस्था जीवन का सबसे सर्वाधिक कठिन काल है। यह कथन है किलपैट्रिक का, गैडिट का, स्किनर का, या थॉर्नडाइक का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, किलपैट्रिक का यह कथन है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। यह किसका कथन है? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। एंड स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, कोरो एंड क्रो का है, या गैरिट का है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का है। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, यह है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? शिक्षा की दृष्टि से
शिक्षा की आवश्यकता, अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे कपड़ों की आवश्यकता, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो शिक्षा के उद्देश्य से तो ये होगा ऑप्शन नंबर 11, आप क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सहायता से या सक्रियता से बढ़ता है? किसका मानव शरीर का आकार बढ़ता है? प्यूटरी ग्रंथि से, पीडिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से या थाइमस ग्रंथि से? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, पीनियल ग्रंथि से शरीर का आकार बढ़ता, आकार ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है। किस शरीर का आकार? तो एपिनियल ग्रंथि की सक्रियता से शरीर का आकार बढ़ता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बालक की वृद्धि रुक जाती है, कब रुक जाती है? ऑप्शन देखिए, ए शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, बी विवाह होने के पश्चात, सी लगभग 16 वर्ष के पश्चात, या जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो इसका आंसर सही होगा कि 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। 15वां देखते हैं, बाल्यावस्था का समय है, बाल्यावस्था का समय कितने से कितने वर्ष का है? जन्म से 5 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। तो ये हो गया आंसर सही होगा इसमें कि 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, कब होती है? व्यक्तित्वहीन होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या उभयमुखी व्यक्तित्व। तो बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत होती है, ये होती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमान किस प्रकार करता है? कार्य कारणों का, संबंधों को ज्ञात करने का, समुचित भविष्यवाणियों का या उपयुक्त सभी का? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है संबंधों को ज्ञात करने का ये पूर्वानुमान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। CH जुट का है, क्रो एंड क्रो का है, ट्रो का है या कार्ल सनिक का है? किसका है ये कथन? तो ये कथन होता है ट्रो का कथन है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आप मुझे बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा बना दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए और आप जैसा चाहते हैं मैं उसे वैसा बना दूंगा, मैं जो चाहेंगे वो बना दूंगा। चाहेंगे तो अपराधी बना दूंगा, चाहेंगे तो पुलिस बना दूंगा। ये वाटसन का कथन है, एडलर जुक का कथन है, कोलर का कथन है या जॉन का कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन है किसका? ये कथन है वाटसन का कथन है कि आप मुझे बालक दीजिए, आप चाहे जैसा चाहे वैसा मैं उसको बना दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह करता है? मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन में, बालक को समझने के लिए, या उपयुक्त सभी सही है। तो किस तरह मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि सभी, मूल्यांकन विधि के चयन में भी, ज्ञान में भी, पाठ्य पुस्तक के चयन में भी, बालक को समझने में भी। उपयुक्त सही है, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा कि उपयुक्त सही है, डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या ऊँट का दूध? किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलते तो बकरी का दूध दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बच्चे को लगभग कितने महीनों के अंदर हंसना आ जाता है? कितने महीनों के अंदर बच्चा हंसने लगता है? ऑप्शन देखिए, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने या 4 महीने। बच्चा कब हंसने लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने बच्चा हंसना उसको आ जाता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है? ए 3 से 4 ग्राम,
किलोग्राम, बी 6 से 8 किलोग्राम, सी है 4 से 6 किलोग्राम, या डी है 2 से 3 किलोग्राम। तो एक नॉर्मल बच्चे का वजन होता है 3 से 4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? जन्म के समय बच्चे की कितनी लंबाई होती है? ऑप्शन देखते हैं 2 से 4 फीट, 3 से 4 फीट, या एक सही 1/3 से लेकर 1.5 फीट, या एक सही 1/3 से लेकर 2 सही 1/4 फीट। कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि एक सही 1/3 से लेकर एक सही 1/2 फीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो 25 का आंसर होगा वृद्धि कहते हैं, क्योंकि मापा जा सकता है और ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है, यहाँ वृद्धि होती है ऊर्ध्वमुखी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। बौद्धिक शब्द किससे बना है? 26 है, बौद्धिक शब्द किससे बना है? बुद्धि से, मन से, शरीर से, या आत्मा से? तो बौद्धिक शब्द बना है बुद्धि से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 देखते हैं। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम द्वारा सीखता है? किस अधिगम द्वारा सीखता है? संज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक, प्रकार्यात्मक, या समस्त? किस अधिगम से सीखता है? तो ये होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षात्मक जो होता है, प्रत्यक्ष जो होता है उसके द्वारा वो करके ही सीखता है। अधिगम मतलब सीखता है। 28 देखते हैं। 28 है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में की वृद्धि, एडुगेनन ग्लैंड्स, या उपयुक्त सभी? क्या है शारीरिक विकास का क्षेत्र? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपयुक्त सभी। स्नायुमंडल में वृद्धि भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, एडुगेनल ग्लैंड में वृद्धि भी है। तो होता है ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। किससे संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का? केवल मनोविज्ञान से, केवल दर्शन से, केवल मानविकी से, या सभी विषयों से? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है कि सभी विषयों से इसका संबंध है। इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तीनों से है संबंध। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बालक है, पशु है, या शिक्षक है, या पाठ्यक्रम है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक को केंद्र में रख के शिक्षा मनोविज्ञान किया जाता है। इसी के साथ ये हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5 खत्म होता है। फिर मिलते हैं नए शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास और मनोविज्ञान के नए क्वेश्चन के साथ। और टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए नए मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक करिएगा और वहाँ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं हो जाऊंगी मोटिवेट और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।